तो बाबा भीष्म क्या बोले कि भीष्म और बलधारी और बोले बचन बाल ब्रह्मचारी। भीष्म बलधारी बोले बचन बाल ब्रह्मचारी। भीष्म भीष्म कहने लगे अर्जुन, यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो सत्य मेरी कहानी है कि मैं कौरवों से ज्यादा और तुम्हें चाहता हूं। कौरवों से ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, पर करूं क्या मैं दुर्योधन की तरफ रह रहा हूं, दुर्योधन का अन्न खा रहा हूं, तो किसी का नमक खा करके नमक हराम करना नहीं चाहिए। तो बोले आरे दुर्योधन ने अति दुख दीना वृथा जगत में मेरो बोले बाबा दुर्योधन ने अति दुख दीना वृथा जगत मेरो और बेटा हमने क्या किया? आरे चित्रा पे चित्रा भाई कन्यायों ने गई पिटाई, बच्ची अम्मा प्यारी, बच्ची अम्मा प्यारी, बोले वचन बाल ब्रह्मचारी। भीष्म दो कन्याओं का विवाह हमने अपने दो भाइयों के साथ करवाया। एक बची थी अम्बा, और बेटा जब अम्बा बची है तो अम्मा जब बची तो अम्मा ने हमसे कहा बेटा कि भीष्म आप अपने साथ में हमारा विवाह कर लो। तो हमने कहा कि ऐसा है, हम कभी जिंदगी में अपना विवाह नहीं करेंगे, हम आजीवन विवाहित रहेंगे। जैसे ये बात कही तो बेटा अर्जुन वो जाकर के मेरे गुरु परशुराम के पास पहुंची, और परशुराम गुरु के पास पहुंची तो बेटा परशुराम गुरुजी के पास में जब पहुंची तो परशुराम गुरुजी ने हमें बुलाया, हमसे कहा कि भीष्म इसके साथ में विवाह कर लो। हमने जब मना किया तो मेरे और मेरे गुरुजी के बीच में युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ? अरे परशुराम
जली तव सुकुमारी, जली तव सुकुमारी, बोले बाल ब्रह्मचारी भीष्म। कहने लगे बेटा, जब वो अम्मा जल करके चिता में राख हुई तो उस अम्मा ने एक बात कही, हमें शाप दिया और कहा कि भीष्म तेरी खातिरियत में अग्नि में जल करके राख हो रही हूं, तो जा महाभारत के युद्ध में तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। वही अम्बा बेटा पांचाल नरेश के यहाँ पर जाकर के बेटा वो शिकंडी बन करके तैयार हो गई। और बेटा सुन, आरे वीर शिकंडी करे लइयो, तब मामा पे बाण चलइयो। आरे छत्री धर्म को नाई दिगावी, नारी पे नहीं बाण उठावी। आरे कथा के दई सारी, आरे कथा के दई सारी, बोले बाल ब्रह्मचारी भीष्म। इस प्रकार से जब महाराज बाबा भीष्म ने अर्जुन को बताया, और ये जो कहां से है भैया? पूजा गंगवार से। और ये 11 रुपए पूजा गंगवार, ये बिहारीपुर से 100 रुपए ये अर्पित, और ये 100 रुपए अमित, ये डीके सोनू बिहारीपुर से, 10 रुपए ब्रजेश कुमार बिहारीपुर से, 21 रुपए वेदपाल बालाजी श्रीवास्तव बिहारीपुर से, 10 रुपए आयुष गंगवार बिहारीपुर से, 10 रुपए सुरेश कुमार गंगवार बिहारीपुर से, 10 रुपए मुकेश कुमार गंगवार बिहारीपुर से, 10 रुपए अमित कुमार गंगवार बिहारीपुर से, 10 रुपए वीरेंद्र कुमार गंगवार बिहारीपुर से, 10 रुपए डोरी लाल मौर्य बिहारीपुर से, 10 रुपए ज्ञादीन गंगवार बिहारीपुर से, 50 रुपए डॉक्टर ये चंद्रपाल गंगवार ये बिहारीपुर से, और ये 10 रुपए सीताराम गंगवार बिहारीपुर से, और ये 10 रुपए भगवान दास बालाजी, ये भगवान दास ये लालाजी बिहारीपुर से, 20 रुपए सुरेंद्र डीलर ये गंगवार बिहारीपुर से, 10 रुपए ख्याली राम गंगवार बिहारीपुर से, 50 रुपए ओम प्रकाश बाबूजी मास्टर साहब ये बिहारीपुर से, 10 रुपए पप्पू मौर्य बिहारीपुर से, 10 रुपए उमाचरण गंगवार बिहारीपुर से, 10 रुपए हरिदेव शर्मा बिहारीपुर से, 11 रुपए दुष्यंत गंगवार बिहारीपुर से, 11 रुपए ये रोहित गंगवार बिहारीपुर से, 20 रुपए कैलाश चंद्र बिहारीपुर से, 10 रुपए अजीत श्रीवास्तव बिहारीपुर से, 10 रुपए बाबूराम मौर्य बिहारीपुर से, 20 रुपए डॉक्टर मूलचंद्र मौर्य बिहारीपुर से, 10 रुपए सत्यपाल शर्मा बिहारीपुर से, 10 रुपए विकास श्रीवास्तव बिहारीपुर से। कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। मतलब ना थोड़ी आवाज निकाल करके जयकारा लगाया करो, इतनी फिर भी आवाज निकाला करो जो मेरे पास तक आ जाया करे, है ना? तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाएंगे सभी, बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। इधर बोले श्री सूतदेव जी, जब महाराज बाबा भीष्म ने सब कुछ बता दिया ना, तो 7वें दिन के युद्ध में, और जब 7वें दिन के युद्ध में महाराज याद रहे बाबा भीष्म और अर्जुन का जब आमने सामने युद्ध होने लगा, तो महाराज याद रहे
अर्जुन ने क्या किया, शिकंडी को ले आए। और जब अर्जुन शिकंडी को लेकर के आए हैं, शिकंडी को रथ पर खड़ा किया। और जैसे ही शिकंडी को रथ पर खड़ा किया तो बाबा भीष्म ने जब शिकंडी को रथ पर खड़ा हुआ देखा है तो बाबा भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। और जैसे ही अस्त्र शस्त्र डाले हैं, एक बाण मारा है अर्जुन ने, एक बाण के 100 बाण हुए, बाबा भीष्म के जाकर के बदन में चुभ गए। बाबा भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया। और क्या किया, आरे कुरुक्षेत्र में दान और भीष्म सरसैया पेरे सोए। आरे कुरुक्षेत्र में दान भीष्म सरसैया पेरे सोए। जब नीचे लटक गई नारी याद करे अर्जुन की रोए। जब नीचे लटक गई नारी याद करे अर्जुन की रोए। दादा प्रकार से जब महाराज बाबा भीष्म को बाणों की सैया पर सुलाया और बाबा भीष्म को जब बाणों की सैया पर सुलाया, बाबा को प्यास लगी है तो महाराज अर्जुन को बुलाया गया है। अर्जुन ने एक बाण मारा है, एक बाण के 4 बाण हुए, बाबा की गर्दन से लग गए। उसके बाद में बाबा को जब प्यास लगी तो अर्जुन ने एक बाण जमीन में मारा है, जल की धारा निकली है, बाबा को पानी पिलाया है। धीरे धीरे युद्ध और आगे बढ़ा। 11वें दिन का युद्ध महाराज द्रोणाचार्य जी के हाथ में था। द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह की रचना में द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मरवा दिया। उसके बाद में कृपाचार्य जी को युद्ध दिया गया है। कृपाचार्य जी को भी अर्जुन ने धराशायी किया, द्रोणाचार्य को भी किया। उसके बाद में 16वें दिन का युद्ध बाबा 16वें दिन का युद्ध कर्ण के हाथों में दिया। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। अब सभी एक बोलेंगे भजन और उसके बाद फिर आगे की कथा। तो सभी बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए बोले।